सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तुमने सैकड़ों हमारे युवाओं को, सैकड़ों सैनिकों को आपने देश के नाम पे बलि चढ़ा दिया। वहीं मजदूरों की बात करते हैं, आपने पूरे देश की सारी कंपनियां बेच दी। कोई ऐसा कार्य करवाओ, ये मीडिया के थ्रू होगा कि मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और जो भी है जिनके हाथ में केंद्र है, दिल्ली सरकार है, इन बच्चों का भविष्य दुआ से इनका टाइम खराब ना करे। और हाँ, आज जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं छात्रों को, बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे और ऐसे में जब आर्मी वाले के लिए नौकरी नहीं है, एयरफोर्स वालों के लिए नौकरी नहीं है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? वैसे ये कहना चाहूँगा कि जुबान है ना, जुबान, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हाँ, जो सरकार ने जुबान करी थी वो जुबान इनको पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल। ये नई उम्र के बच्चे हैं, इनका टाइम ख़राब मत करो। और आज के टाइम में टाइम की बड़ी वैल्यू है और ये इन्होंने कितने साल ख़राब कर दिए सरकार ने इनके, तो इनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। अच्छा, तो आपने टोपी भी लगाया हुआ है, राष्ट्रीय जन लोकपाल पार्टी का है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, सत्य, हाँ, RJP। जी बताइए, ये हमारे में आप जुड़े हुए हैं और किस तरीके से बच्चों का सहयोग करेंगे? हम अभी फिलहाल तो बच्चों का सहयोग करेंगे, तन मन धन से बिल्कुल। इनके साथ जुड़े रहेंगे। सेम डे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे और इनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, जो हमसे होगा वो हम व्यवस्था करेंगे। ज़्यादा से आंदोलन पे आते हैं बच्चे अगर है ना अपनी मांग को लेकर लिए, तो क्या आप आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? हाँ, आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन ऐसा हिस्सा बनेंगे जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो। गांधीवादी तरीके से हाँ भाई, ऐसा काम कार्य करेंगे कि इन बच्चों का समाज कल्याण वाला काम भी हो जाए। इसके लिए हमें मोदी जी के पैर छूने पड़े, मेरे को राहुल जी से रिक्वेस्ट करनी पड़े और बहुत सारे NGO हैं, इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़े, समाज कल्याण के पैर छूने पड़े कि इन बच्चों का अधिकार दिलवाओ। लेकिन सरकार तो कहती है कि भाई हमारे इसमें सभी लोगों का एक समान अधिकार है, और जब बच्चे अपनी नौकरी मांगने के लिए आते हैं तो उनके लिए सरकार के पास नौकरी है नहीं। सर, ये तो आपको मालूम है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है ऐसे ही चला आ रहा है। खड़ा तो कोई भी पॉलिटिशियन उतर ही नहीं रहा, और उतरते हैं तो बहुत लेट उतरते हैं और 10% उतरते हैं, 90% तो आपका क्या मानना है, मौजूदा सरकार जो है इनकी स्थिति क्या है? क्या आप ऐसे सरकार से खुश हैं? ऐसी सरकार से खुश हम इसलिए नहीं है अभी फिलहाल कि इन्होंने इन बच्चों का काम नहीं करा। इन बच्चों का काम करते हम खुश हैं, सरकार को भी नमन करेंगे हम, और आपके मीडिया को, चैनल को भी हम नमस्कार करेंगे कि आप हमारी मोदी जी के बात पहुँचाओ और वो इन बच्चों का कल्याण करें, समाज कल्याण का कार्य करें। मोदी जी कहते हैं कि मैं आपका चौकीदार हूँ, आपका ये हूँ। मोदी जी के बारे में पब्लिक कहती है, हम भी कहते हैं कि भाई विकास कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों के तो जो कार्य दिया तुमने, फॉर्म भरवा दिए, सब कुछ भरवा दिया, सारे काम करवा दिए और धक्के खिलवा दिए। ये बेचारों को बताओ, भोजन कराने के लिए पता नहीं कौन कौन लोग आ रहे हैं, हम भी आए हैं। तो सर, कोई ऐसा कार्य करवाओ, ये मीडिया के थ्रू होगा कि मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और जो भी है जिनके हाथ में केंद्र है, दिल्ली सरकार है, इन बच्चों का भविष्य दुआ से इनका टाइम खराब ना करे और इन्हें इनका अधिकार मिलना चाहिए। अपना नाम बताइए। दुनिया की ये सत्ताएं बदली हैं, हिली हैं और गिरी हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे नौजवानों ने जिस तरह से बताया कि 2019 में ये वायुसेना और उसकी भर्ती का इन्होंने कितनी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचे, और ये वो नौजवान है कि जो उत्तीर्ण हुए। 20 लाख लोगों में से चंद लोग जो उस एग्ज़ाम को क्लियर किया, जिन लोगों ने, उनमें से ये सौभाग्यशाली नौजवान यहाँ पे हैं। लेकिन उसके बाद 2022 में एक नई योजना के नाम से सरकार आती है और पुरानी योजनाओं को डंप कर देती है। एक साथी अभी कह रहे थे हमारे कि हम लोग रक्षा मंत्री से मिले। इस वक्त में देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा कोई भी मंत्री अपने घर में चपड़ासी भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, आप ये मान के चलें। इसलिए किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गुजरात लॉबी प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये सिर्फ यही 2 लोग मिलकर के इस देश का निर्णय करते हैं। जहाँ से अग्निवीर की बात है, इतना बड़ा सुपर पावर सोवियत रूस छोटे से देश से सिर्फ इसलिए लड़ाई हार गया, जो दुनिया को हराता था, जिसने 71 की लड़ाई में, आपको याद होगा अच्छी तरह से, अमेरिका ने जब कहा था कि पाकिस्तान को मदद करते हुए कि हमारा 7वां बेड़ा जो है हिंदुस्तान की ओर हिमसागर में चला गया है,
उस वक्त में सोवियत रूस ने कहा था कि हमारा नवा बेड़ा हिंदुस्तान के पक्ष में उस हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। उसके बाद इन्हें 7वां बेड़ा वापस लेना पड़ा अमेरिका जैसे सुपर पावर को। तो सोवियत रूस उतनी मजबूत पावर थी, देखिए उन्होंने भी अपने यहाँ एक अग्निवीर योजना तैयार की, और आज जब वो लड़ाई में उतरे तो उन वीरों ने कहा कि हम 4 साल के लिए अपनी जान को नहीं गंवाएंगे। और इतने से देश से पूरा का पूरा इतना बड़ा सुपर पावर देश हार गया है, इससे बड़ी और शर्म की क्या बात हो सकती है। हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं, जवानों को ही नहीं, हमारे यहाँ किसानों को भी लूटा गया। किसानों के साथ किस तरह से लाखों किसान यहाँ दिल्ली में आकर के बैठे, उनको 3 काले कानून के नाम से उन लोगों ने जो हरकतें की है वो आपके सामने है कि आज उन्होंने काले कानून के नाम से वो काम किया और आज उन्होंने किसानों को घर बैठा दिया। क्योंकि उसके पीछे भी एक लॉबी काम कर रही थी, एक ऐसा आदमी जिसने पहले ही उसको पता नहीं कैसे मालूम था कि कृषि का नया कानून आने वाला है। उसने हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश में सारी जगह अपने बड़े बड़े गोदाम बना लिए ताकि जब नई फसल पैदा हो कम रेट में ये फसल खरीदूंगा और उसके बाद महंगी रेट में इसको मैं जब किसानों के हाथ से बात निकल जाएगी महंगी रेट में उसे भेजूंगा। ये जानकारी उस अडानी नाम के परिंदे को कैसे मिली। सिर्फ यही नहीं, जवानों को पुलवामा अटैक आपने देखा होगा, वहाँ के पूर्व गवर्नर ने भी खुद कहा है, इस बात को स्वीकार किया उन्होंने, और सार्वजनिक तौर से सतपाल मलिक जी ने कहा है कि मैंने स्वयं ये कहा था कि ये सैनिक जब जा रहे हैं इनके लिए जहाज का इंतजाम किया जाए, और उन्होंने जहाज का इंतजाम ना करके उनको रोड के इंतजाम से भेजा। और 350 किलो RDX कहाँ से आई आज तक किसी को ये बात नहीं मालूम। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तुमने सैकड़ों हमारे युवाओं को, सैकड़ों सैनिकों को आपने देश के नाम पे बलि चढ़ा दिया। वहीं मजदूरों की बात करते हैं, आपने पूरे देश की सारी कंपनियां बेच दी, आपने गेल बेच दिया, आपने सेल बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, अपने एयरलाइंस बेच दिए, आपने बैंकिंग व्यवस्था और बीमा सेक्टर बेच दिए, आपने दुनिया की कोई चीज़ नहीं रखी। उसके बाद एक सेक्टर हमारे यहाँ बचा था जो दुनिया में हमारा सबसे बड़ा नाम, हमारी मिलिट्री का, हमारे डिफेंस का सबसे बड़ा नाम दुनिया के अंदर में माना जाता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ उत्तराखंड से, हमारी 2 कौमें वहाँ है, हमारे बीच में डिफेंस के लोग बैठे हैं, ये अच्छी तरह जानते होंगे कि ब्रिटिश ने उस जमाने में गढ़वाल राइफल और गोरखा राइफल को मार्शल का दर्जा दिया था। हम उस मार्शल के दर्जे के क्षेत्र से आते हैं। हमारे हर घर में एक सैनिक पैदा होता है, सैकड़ों वर्षों से हमारे यहाँ सैनिक की सप्लाई की जाती है। ऐसा कोई भी डिफेंस का वो नहीं है कि जहाँ हमारे सैनिक ना हो, गढ़वाल, कुमाऊं और गोरखा रेजिमेंट के लोग ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक हमने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, गुजरात राइफल से किसने कीर्तिमान स्थापित किए? एक आदमी का नाम बताया जाए। गुजरात में कौन सा बड़ा देशभक्त पैदा हुआ ये बताया जाए। किसने डिफेंस में रहकर देश की रक्षा की ये बताया जाए। किसने देश को संवारने का काम किया जाए ये उसका नाम बताया जाए। हाँ, अगर मैं आपसे नाम पूछूंगा कि देश में पैसा लेकर कौन भागा तो आप 50 नाम गिना सकते, मुझे मालूम है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में अब उत्तरकाशी का कांड आपने सुना होगा। हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है। एक सुरंग के अंदर में 41 मजदूर फंस गए और उनको निकालने में 17 दिन लगे। पूरी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरी दुनिया के इंजीनियरों को यहाँ बुलाया गया और उनको निकाला गया। सरकार ने निश्चित तौर से बहुत अच्छा काम किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लाला कौन था, ये कंपनी किसकी थी जिसने उन मजदूरों को फंसाया? उस कंपनी का नाम आज तक नहीं आ रहा सामने, क्योंकि सरकार ने, दोनों सरकारों ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने उस कंपनी का नाम ढक लिया, जिनकी गलत नीतियों के कारण मजदूर अंदर गए, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिला। उन्होंने पैसे बचाने के लिए 3 सुरंग, एक सुरंग के अंदर में 3 सुरंग और बनानी थी जिससे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। पहले वो सुरंग तैयार होनी थी। उन्होंने सिर्फ पैसा बचाने के लिए वो 3 सुरंग ना बना करके एक ही सुरंग में, और 41 सांसों को आपने 17 दिन तक वहां कब्जे में बंद रखा। ये किस लिए? क्योंकि वो कंपनी अडानी की थी। अगर वो कंपनी आप में से किसी की होती तो पहले दिन आप और आपका पूरा परिवार जेल में डाल दिया जाता, उसके बाद आगे सरकार बात करती। लेकिन एक भी बात किसी चैनल ने, किसी अखबार ने, किसी सरकार ने उस आदमी का नाम नहीं पूछा कि ये कंपनी कौन थी।